नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बात कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की तरफ से निर्मित मंडुवे के बने केक की भी सराहना की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की तरफ से निर्मित दीप की खरीदारी कर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे स्थानीय उत्पादों को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान प्रारंभ किया था और ये मेला भी इस अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सीएम धामी ने किस तरह से मेले का शुभारंभ किया और यहां पर कई लोग उपस्थित रहे। सीएम की स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत किया गया और अभी आप देख रहे हैं मेले का उद्घाटन करते हुए सीएम को आप देख रहे हैं। महिलाओं से भी उन्होंने बातचीत की, उनके उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली और वहां पर उपस्थित कई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आपको बता दें, उन्होंने दियो की खरीदारी भी की और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट भी किया। जिनके निमित्त ये सरस मेले आयोजित होते हैं, ऐसी हमारी सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और विभिन्न प्रदेशों से और जिलों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिनके बारे में घोषक जी ने बताया कि अनेक प्रदेशों से लोग इस सरस मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई बहनें, मैं इस अवसर पर हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आप सभी का इस सरस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने की कवायद तेज कर दी है। यूसीसी नियम एवं कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने शुक्रवार को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने चुनावों से पहले वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक पास हो गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये पारित भी हो गया। इस पर सीएम ने आगे कहा कि यूसीसी के पारित होने के बाद ये सवाल था कि ये कानून कैसे लागू होगा। इसके लिए पूर्व सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, जिसमें कई लोगों के साथ में मिलकर काम किया और जल्द ही कैबिनेट बुलाकर सरकार इस फैसले को लेगी। ये कानून सबके लिए होगा और यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, चूंकि आप बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए उसको थोड़ा घुमा के पूछा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। तो ये जैसा आपने कहा कि नई चीज तो है नहीं। पहले जो हमने कोड सबमिट किया था तो उसमें भी जो जिस प्रकार की न्याय के देवी के रूप में हमने दिखाया था, इसमें भी वही है। अब उसके 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पट्टी बांध के हाथ में तलवार दिखाते थे। हमने संविधान के साथ आंख खुले हुए आंख से न्याय करने की बात, क्योंकि इसलिए कि जब तक कि आप आंख खोलेंगे नहीं तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल की सड़कों के सुधारीकरण के लिए राशि स्वीकृत की। इसमें देवप्रयाग में टकोली से बड़गढ़वाल मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य कराया जाएगा, जिसके लिए 9,65,44,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही नंदप्रयाग घाट सुतोल कनोल मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डमरीकरण के लिए 6,41,86,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी के साथ सीएम धामी ने उत्तराखंड पेयजल निगम में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति के लिए 20 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है। दिल्ली में 6 नवंबर को नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दिल्ली पहुंची और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाए। यह आयोजन दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों और प्रवासियों की भागीदारी से किया जाएगा। बैठक में सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, परियोजना प्रबंधक राकेश चंद्र तिवारी, सहायक अभियंता प्रमोद कुमार कोठियाल और उत्तराखंड सदन के विशेष अधिकारी रंजन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कांग्रेस नवचेतना भवन में पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विशिष्ट अतिथि जसपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान ने तिवारी जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं की तरफ से गणेश वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर यशपाल आर्य ने नारायण दत्त तिवारी और सत्येंद्र चंद्र गुड़िया का स्मरण करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आज काशीपुर में जो भी विकास हुआ है वो पंडित तिवारी और सत्येंद्र गुड़िया की देन है। देखिए, परम पूज्य स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का दिवस है और आज ही निर्माण दिवस है। आज कांग्रेस परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका देश के विभिन्न भागों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में हार तय देखकर अफवाह फैलाई जा रही है। गरिमा दसोनी ने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने के मामले में बीजेपी हमेशा एक्सपर्ट रही है। जब जब बीजेपी को सामने हार नजर आती है तो वो इस तरह के प्रपंच करने लगती है। बता दें कि नए पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने ये सफाई दी है। अल्मोड़ा में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 ब्लॉकों से छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में किया गया, जहां बाल वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर जिला डीएम
आलोक पांडे ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छात्र छात्राओं के मॉडलों की सराहना की। डीएम पांडे ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें नई तकनीकों और आविष्कारों की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं और इससे न केवल बच्चों का विकास होता है, कई इतनी अच्छी चीजें हैं कि उनसे अध्यापक भी कैसे पढ़ाएं ये सीख सकते हैं। और दूसरा, एक बच्चे को देख के ये प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, तो उनको प्रोजेक्ट को देख के बच्चों को भी सीखने को काफी कुछ मिलता है कि दूसरे छात्र ने कैसे अच्छा किया। त्योहारी सीजन को देखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। त्योहारी सीजन पर कोटद्वार में बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ सभी सीसीटीवी को चालू हालत में रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो तत्काल उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ये त्योहार का समय चल रहा है, दिवाली का समय है, धनतेरस का है। इन दिनों काफ़ी भीड़भाड़ बाजार में रहती है। त्योहार के समय पे दूसरे गांव से भी काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी के लिए। तो ऐसे में संभावना रहती है कि कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी आए जो कि कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं या चोरी की घटनाएं करते हैं। तो उसके संबंध में ये बताया गया था कि अपने जो कैमराज हैं उनको ठीक रखें। हल्द्वानी नगर निगम अब भवन स्वामियों को ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम हल्द्वानी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक MOU किया है। इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसके जरिए आम लोग QR कोड के माध्यम से घर बैठे अपने हाउस टैक्स को जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन जांच भी कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस तरह की सुविधा उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों बरेली, आगरा और प्रयागराज जैसे नगर निगमों में लोगों को दी जाती है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि लोगों को उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक QR कोड भेजा जाएगा जिसके माध्यम से स्कैन करके हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के भवन स्वामी अपना घर का टैक्स घर बैठे जमा कर सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निःशुल्क पोर्टल तैयार किया जा रहा है और निःशुल्क ही पेमेंट सर्विसेज दी जाएंगी। पोर्टल को 1 महीने तक 15 दिन तक हम आम जनमानस के बीच फ्री ओपनली रख देंगे कि आपका ये डेटा हमने पोर्टल पर अपलोड किया है। जिस किसी को ऑब्जेक्शंस होंगे वो ऑब्जेक्शंस हम लोग उस वक्त रिलीज कर देंगे। उसके बाद यदि पोर्टल लाइव हो जाता है, यूज होता है और उसके बाद अगर किसी का कोई इशू आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रक्रिया नगर निगम में आपको हमारे TS उनके पास कंप्लेंट देनी होगी और उसके बाद हम स्थलीय निरीक्षण कराएंगे और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम अपने पोर्टल को। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश, भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंट्री सहित जनहित के दर्जनों मामलों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। साथ ही स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। रुद्रपुर हल्द्वानी के बाद 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। तो वहीं विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि अब आम जनता इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। पूरे कुमाऊं मंडल की जितनी विधानसभाएं हैं सबके सारे विषय जो हैं, पूरे प्रदेश के जो विषय हैं, इनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आवाज बन के उठ रही है। आपने रुद्रपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, उसके बाद हल्द्वानी में उससे भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा। नैनीताल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम लोगों ने और सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा संकल्प लिया है, हमने इतनी मेहनत करी है और ये जनता के दर्द की आवाज है। हम भ्रष्टाचारियों की बात करें,
हम ये बोले कि सारी निजी जो हमारी संपदा है, आर्थिक संपदा हमारे उत्तराखंड का जल जंगल जमीन, ये सब निजी हाथों में आपने बेच दिया है। देखिए, भाजपा सरकार लगातार जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी। यहाँ के जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड के वासियों का पहला हक है। नदियां बेच दी गई है। ट्रांसपोर्टर आज परेशान है और जो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर का नाम दिया गया है, इसका विरोध हो रहा है। बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हॉट्स में सरकार का संशोधन भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभा लिया, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके द्वारा शिक्षकों की कमी की बात को लेकर के सदन में बात हुई तो उसको लेकर मुख्यमंत्री और हमारे द्वारा शिक्षकों की 5000 की भर्ती अब तक की जा चुकी है। आज काशीपुर में हमारे जिन टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कृष्ट जो टीचर हैं, उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमियों को पूरी करें और आज मुझे बोलते बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करते हैं। 20 साल से वांछित चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साल 2004 में अभियुक्त ने हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक में डकैती कर फरार हुआ था, जिसके बाद अब एसटीएफ ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अभियुक्त उदय को तमिलनाडु के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया है। आ, 2004 में हरिद्वार में इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहां पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। साथ ही मध्यम हवाएं चलने से पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने लगी है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की हल्की ठंड का एहसास धीरे धीरे हो रहा है। साथ ही धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने लगी है। अगले कुछ दिन पारे में ठंडक बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है और अगले कुछ दिन पारे में और गिरावट आ सकती है और ठंडक बढ़ने के आसार हैं। नहीं, देखिए मानसून सीजन है ठीक, वो अपना एंड हो गया, उसके बाद तो बारिश कम हो ही जाती है। तो ये अच्छा है, इस समय जो किसान है अपनी जो फसलें हैं, तैयार फसलें उसको काट रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस है उसको अपना ड्राई करके उसको रखना, तो ये सब चीजें अभी चलती हैं। हाँ, आगे जो नेक्स्ट
पौड़ी जिले में बीते 2 सालों से त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने जारी रहा ये प्रदर्शन। त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप में मुंडन कराया। जिला पंचायत बोर्ड ही जब नकारा है, यहाँ पे जितने भी हमारे एएमई हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सबके सब भ्रष्ट लोगों के लिए ही भ्रष्ट लोगों की यहाँ पेमेंटें हो रही हैं। किसी भी जेन्युइन आदमी की यहाँ पेमेंटें नहीं हो रही हैं। अभी भी आप चेक कर लें, 6 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई, 13 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई। यहाँ पे जिला पंचायत के दलालों की पेमेंटें होती हैं। कई समय से अपनी मांगे उठाता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे, और जिला पंचायत के हर सदन में मैंने अपनी ये मांगे रखी है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ जिला पंचायत के अंदर है, ये खत्म होनी चाहिए। इसको लेकर हम कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और आज बड़ा सौभाग्य ये है कि आज 11-12 लोग जो सदस्य हैं जिला पंचायत सदस्य वो मेरे साथ में हैं। आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन के मैस में खाने के सामान में चूहे के वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आईआईटी रुड़की पहुंची और टीम ने राधा कृष्ण भवन की मैस के अंदर खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। साथ ही सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया। इसके अलावा टीम ने संस्था को चूहों से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि आईआईटी रुड़की के एक मैस के खाने और अन्य खाद्य सामग्री के कई सैंपल लिए गए हैं और मैस में गंदगी मिलने पर मैस संचालक को नोटिस भी दिया गया है। कैंटीन संचालक के विरुद्ध जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो अखबारों में सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है, जिसपे कि जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ, और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है, और जो भी शिकायत थी उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिससे कि हमारे तीनों पक्षों को देखते हुए, यानी कि आईआईटी का जो प्रशासन है उनका भी, और जो कैटरिंग को इन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है, 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। तो शेड्यूल 4 का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसके बारे में जवाब मांगा है। अगर जो भी ऐसी कमियां पाई जाएंगी उसके जवाब आने के बाद हमारे द्वारा जो टीम के जो इंस्पेक्शन के लिए जो हमने टीम बनाई है उस पर हमने योगेंद्र पांडे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की को इंस्पेक्शन अधिकारी नियुक्त किया है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।